नमस्कार। पत्रिका डिजिटल के स्पेशल बुलेटिन राजस्थान का रण में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको 5 बड़ी सियासत से जुड़ी खबरें बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। राजस्थान समेत 5 राज्यों में लगने जा रही है आदर्श आचार संहिता। जी हां, राजस्थान समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। इसे लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बस 3 से 4 दिनों के भीतर इन सभी राज्यों में चुनाव कार्यक्रम का ऐलान हो जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत चुनाव आयोग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में आयोग के आला ऑफिसर्स की टीम 5 राज्यों के चुनाव दौरे भी कर चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब अगले हफ्ते में यानी रविवार की 8 तारीख से लेकर मंगलवार की 10 तारीख के बीच आयोग चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। इसके तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता इन राज्यों में लागू हो जाएगी और राज्य की सरकारें ना तो कोई राहत भरी सौगातें दे सकेंगी और ना ही कोई लोक लुभावन घोषणा ही कर सकेगी। वहीं राजनीतिक दलों को आयोग के सख्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, सो अलग। बढ़ते हैं आगे। दूसरी बड़ी खबर राजस्थान कांग्रेस पार्टी से आ रही है, जहां उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कब जारी होगी, इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई है। वैसे आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस फिलहाल विधानसभा चुनाव को लेकर जीत की रणनीति बनाने में जुटी हुई है। वहीं उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर अब खबर आई है कि नवरात्र के बाद पहली लिस्ट जारी होगी, यानी कि 20 अक्टूबर के आसपास कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली फाइनल लिस्ट आने की संभावना है। यही वजह है कि उम्मीदवारों को लेकर अभी स्क्रीनिंग कमेटी की कोई बैठक नहीं हो रही है। कुछ दिनों के बाद ये बैठक होगी। वहीं जयपुर के कांग्रेस वॉर रूम में आज कोर कमेटी के कोऑर्डिनेटर सुखजिंदर सिंह रंधावा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर भंवर जितेंद्र सिंह के अलावा सचिन पायलट, हरीश चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस बैठक में टिकटों के साथ ही चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। तीसरी बड़ी खबर राजस्थान भाजपा से है, जहां टिकट पाने की हसरत लिए टिकट दावेदार जबरदस्त लॉबिंग में जुटे हुए हैं। टिकट दावेदार जयपुर से लेकर दिल्ली ही नहीं बल्कि अब नागपुर तक की दौड़ लगा रहे हैं। कोई टिकट पाने की चाह में तो कोई टिकट बचाने की जुगत में दिख रहा है। कद्दावर नेताओं का रूट भी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय नागपुर की तरफ से गुजर रहा है। दरअसल राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के 2 बार जयपुर दौरे लग चुके हैं, जिसके बाद यहां आवाजाही कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि एक केंद्रीय मंत्री की बेटी की जयपुर के बगरू से टिकट मांगने की सुगबुगाहट है। हालांकि इन सब के बीच टिकट की दावेदारी करने वाले आम कार्यकर्ता अब भी 10 से 12 जगह शीर्ष स्तर के नेताओं के ढोक लगा रहे हैं। चौथी बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के भाजपा पर पलटवार से जुड़ी हुई है। शुरुआत सीएम अशोक गहलोत से। सीएम गहलोत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि मोदी और वसुंधरा राजे के बीच झगड़ा पुराना है, इसका नुकसान जनता क्यों उठाए। उन्होंने कहा कि जब नर्मदा का पानी राजस्थान में आया था तब उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था। तब सांचौर में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पानी आने के उपलक्ष्य में एक बैठक रखी थी, तो वहीं सांचौर से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात की तरफ तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक रखी थी। ये झगड़ा तब से ही चलता आ रहा है। इधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने मोदी के जोधपुर दौरे को लेकर कहा है कि एक बार फिर राजस्थान की जनता को निराशा हाथ लगी है। राजस्थान में उज्ज्वला लाभार्थियों को पहले से ही 500 रुपए में गैस सिलेंडर राजस्थान की सरकार दे रही है। ऐसे में 600 रुपए में गैस सिलेंडर देने की केंद्र सरकार की घोषणा का अब कोई तुक नहीं है। पांचवी बड़ी खबर जिला बनाने की फिर से उठ रही मांग से जुड़ी हुई है। जी, गहलोत सरकार ने भले ही 19 नए जिले घोषित कर दिए हो, लेकिन जिला घोषित होने से वंचित रहे क्षेत्रवासियों को अब भी सरकार से आस बरकरार है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार आचार संहिता लगने से ऐन पहले तक उनके क्षेत्र को जिला घोषित करने की सौगात दे सकती है।
जिला घोषित करने की मांग वाले कई क्षेत्रों की फहरिस्त में टोंक जिले का तहसील मुख्यालय मालपुरा भी शामिल है। जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले करीब 200 दिन से क्षेत्रवासी धरना प्रदर्शन करके अपनी मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। अब खबर है कि मालपुरा क्षेत्र के लोग आज बड़ी संख्या में जयपुर पहुंच सकते हैं। ये सभी लोग सीएम अशोक गहलोत से मिलेंगे और अपनी मांग एक बार फिर से उनके सामने रखेंगे। मालपुरा वासियों को उम्मीद है कि सीएम गहलोत उनकी मांगे मानकर आचार संहिता लगने से ऐन पहले उन्हें कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं। तो चलिए इन्हीं 5 बड़ी खबरों के साथ फिलहाल के राजस्थान का रण के डिजिटल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।